बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक इम्पोर्टेंट फंक्शन। इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हमने सैंडविच थ्योरम का भी यूज़ करना है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रूव यूनिट सर्कल रेडियन। सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल है 1 के। हमारे पास ऐसा सर्कल होगा जिस पे रेडियस इज इक्वल टू 1 होगा। जो हमारे पास थीटा है वो भी पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव एरिया में होगा। एक्यूट सेंट्रल एंगल थीटा, टेक थीटा बी अ पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल थीटा। पॉजिटिव एक्यूट एंगल मतलब आपके पास एंगल इस तरीके से बन रहे हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस डायरेक्शन में जो एंगल्स हैं वो आपके पास पॉजिटिव बनेंगे, इसलिए पॉजिटिव। और एक्यूट एंगल का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा एंगल हो 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, एंगल आपके पास थीटा है, और आपके पास वो लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री के। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब यही है कि आपके पास कोई ऐसा एंगल बन रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं ये थीटा है, और ये हमारे पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री से फिर भी ज़्यादा है, और 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री से हमारे पास कम है। तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल का यही मतलब है। अब हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। देखिए इसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर हम बाकी एक्सप्लेनेशन हम उस डायग्राम के मुताबिक करते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल ड्रा हो गया। फिर नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम यहाँ पे एक सीधी लाइन लेंगे, और हमारे पास यहाँ पे ओ मतलब ओरिजिन, और ओ से ए तक हमारे पास ये रेडियस है। हमने इस सर्कल का सेक्टर लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन लेते हैं। हमें इतना लेना चाहिए कि हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम, वो एक एक्यूट सेंट्रल एंगल बनेगा। हमने थीटा लेना है, थीटा हमारे पास एंगल बनाएगा इतना हो कि वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। ये हमारे पास ओ ए आ गया और या इक्वल टू 1 है, तो हमने इसका सेक्टर बनाना है, तो हमने इसका एंगल लेना है। तो हम इसका एंगल लेते हैं 0 से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेक्टर बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या है, ओ ए बी, ये एक सेक्टर है। इसी ओ बी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ओ ए परपेंडिकुलर है ए डी पे, तो इसी तरीके से ये जो बी है इसका भी हम परपेंडिकुलर लेंगे, इधर भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। हमारे पास एक और ट्राइंगल भी चाहिए, तो हम इस ट्राइंगल को कैसे बनाएंगे, हम ए और बी के पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारे पास ए का पॉइंट है और ये हमारे पास बी का पॉइंट है। हमने ए और बी के पॉइंट को मिला दिया, तो हमारे पास ओ ए बी ये एक ट्राइंगल बन गई, और ओ ए डी ये दूसरी ट्राइंगल बन गई। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर आएगा तो यहाँ पे, तो हम इसको सी कह देते हैं। मतलब ओ ए पे हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी जो कि हमारे पास बी सी है। अब देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, तो ये r इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये भी आपके पास रेडियस है। अब ये जो हमारे पास ये सर्कल का सेक्टर है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं। हमने लेट किया प्रूव यूनिट सर्कल रेडियस r इज इक्वल टू 1, टेक थीटा बी ए पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल थीटा। तो नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एज shown in a figure, OAB represent a sector of a circle
फिर हमने क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया ए को एंड बी को, ज्वाइन ए बी एंड extend OB to D such that OA हमारे पास परपेंडिकुलर है AD के, मतलब ये OA है और ये परपेंडिकुलर है हमारे पास AD के। आल्सो ड्रा BC परपेंडिकुलर होगा हमारे पास OC के। इस तरीके से हमारे पास जो BC वो भी परपेंडिकुलर होगा OC के ऑन OA। जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे वैसे इसको हमने एक्सप्लेन कर देना। हमें पता है ना कि OA इक्वल है OB इक्वल है 1 के, हमें पता है ना, ये OA है ये OB है, तो ये रेडियस है, ये इक्वल है 1 के, रेडियाई ऑफ द सर्कल। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम उसको फाइंड करते हैं ट्राइएंगल OCB, ठीक है ना। ये हमारे पास राइट ट्राइएंगल है, राइट ट्राइएंगल OCB। तो इसमें हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन थीटा हमारे पास BC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास ये राइट ट्राइएंगल है, तो राइट ट्राइएंगल में हमारे पास क्या फार्मूला बनता था, अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब देखें ये इसकी जो है ना हाइपोटेन्यूस की अपोजिट साइड है, ठीक है, तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूस ठीक है। अपोजिट साइड हमारे पास क्या है BC, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारे पास BC और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा OB। हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं, हमारे पास जो OB है वो इक्वल 1 के है, तो ये हमारे पास क्या आएगा BC। साइन थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आया BC के। इसी तरीके से अब हमने राइट ट्राइएंगल फाइंड करनी है OAD। राइट ट्राइएंगल हमारे पास OAD, तो इससे हमने टेन थीटा का फार्मूला फाइंड करना है। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास टेन थीटा हमारे पास क्या है OD, मतलब ये हमारे पास एंगल है, ये एंगल की अपोजिट साइड है और ये क्या है हमारा एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं अपोजिट साइड और यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है अपोजिट साइड हमारे पास क्या है AD और एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है OA। OA तो हमें पता है 1 के इक्वल है, इसलिए वो 1 हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ हमारे पास क्या है 1 के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आएगा AD। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई AD, आ गई AD। अब यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो अब हमने क्या करना है एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल्स फाइंड करने हैं। नाउ एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल, हमने कौन सा एरिया ऑफ ट्राइएंगल फाइंड करना है OAB। एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल हमने OAB फाइंड करना है, तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल किस चीज़ के इक्वल होता है 1/2 बेस और परपेंडिकुलर। OA हमारे पास बेस है, BC परपेंडिकुलर है,
ओ ए बेस है और परपेंडिकुलर हमारे पास इसके ऊपर बी सी है, तो हम लिख देंगे ओ ए हमारे पास बेस है, बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हम इसको लिखेंगे ओ ए बी सी। हमारे पास जो ओ ए है वो 1 के इक्वल है, तो हम लिख देंगे 1/2, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, बी सी। बी सी हमने फाइंड किया है कि वो साइन थीटा के इक्वल है। साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल है, बी सी। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं साइन थीटा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी फाइंड हो गया। इसी तरीके से हमने एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड करना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या है, ओ ए बी। एरिया ऑफ हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला यही है। आर हमारे पास 1 के इक्वल है और ये हमारे पास थीटा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1/2 थीटा। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, अब हमने इसका एरिया ट्राइंगल फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है, ओ ए हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर है। ओ ए हमें पता है 1 के इक्वल होता है। ए डी हमने फाइंड कर दिया था, ए डी हमने टेन थीटा के इक्वल फाइंड किया था, तो इसकी जगह हम टेन थीटा लिख देंगे। हम इस फिगर से देख सकते हैं, इस फिगर में हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ओ ए बी, ये एक ट्राइंगल है, ये एरिया सबसे कम है। जबकि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का ये कर्व है और ये एरिया ऑफ सेक्टर इससे थोड़ा सा बड़ा है, ग्रेटर है। इसी तरीके से हमारे पास ओ ए डी जो ट्राइंगल है वो एरिया ऑफ सेक्टर से भी बड़ी है। जिस तरीके से हमने सैंडविच थ्योरम में लेट किया था कि आपके पास 3 फंक्शंस हैं, उनमें लिमिट अप्लाई की जाती है और वो लेस या इक्वल है, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 ट्राइंगल और 3 सेक्टर्स हैं। इसमें भी सैंडविच थ्योरम को हम यूज़ करेंगे इस फिगर के हिसाब से कि हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए बी लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी के, और ये लेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी के। अब देखिए यहाँ जगह नहीं थी तो फिर मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। तो हम इसकी जगह इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हमारे पास ओ ए बी क्या है, 1/2 साइन थीटा। एरिया ऑफ ए सेक्टर हमारे पास क्या है, 1/2 थीटा। और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ओ ए डी हमारे पास क्या है, 1/2 टेन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास सब में 2 है। अब सब में 2 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब सबसे हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, साइन थीटा लेस देन है थीटा के, लेस देन है टेन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हम साइन थीटा को डिवाइड कर दें। तो आप जब साइन थीटा को डिवाइड करते हैं, इधर भी हम साइन थीटा डिवाइड करेंगे, इसके नीचे भी हम साइन थीटा डिवाइड करेंगे,
टेन थीटा, इसके साथ भी हमने साइन थीटा को डिवाइड कर देना। अब ये तो आपस में कट जाते हैं, ये 1 आता है, ये हमारे पास साइन थीटा आता है, जबकि ये टेन थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इस साइन थीटा को हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है, 1 ओवर कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाई द लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, साइन थीटा, तो यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। अब हम लिमिट 1 के साथ अप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा, यही रूल हमने पढ़ा था। लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आती है, मतलब ये एक फंक्शन है, अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। तो हम इसको अभी ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर थीटा को हम 0 पुट कर दें तो कॉस 0 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, तो हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास जो कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो फिर हमारे पास क्या आया, 1। फिर हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको उलट देंगे। जब हम इसको उलट देते हैं तो हमारे पास जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। 1 लिमिट थीटा एक्सटेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अब देखिए हमारे पास लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है, ये 1 ये भी 1, मतलब ये 1 के दरमियान एक सैंडविच के तरीके से है। हम इसकी यूँ एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा को इक्वल 1 के लिख सकते हैं। तो हम इसको 1 के इक्वल लिख देते हैं।